और वो सैटरडे को शाम को घर पे आते थे और पूरा हफ्ता जो है मेरठ में रहते थे अपनी ड्यूटी पे, हम गांव में रहते थे और सैटरडे को हमारी कहानियां उनको सुनने को मिलती थी, हमारे बड़े बड़े किस्से, हालेलुया। और फिर हमारी ठुकाई होती थी सही से होती थी, हालेलुया। और उसके बाद वो जब हम रोते होते थे तो फिर हमारे साथ रोते थे, हालेलुया। मतलब दादाजी फिर हमारे साथ रोते थे, हम दादाजी तो नहीं बोलते थे, बाबूजी बोलते थे। और फिर वो हमें अपनी गोद में बिठा के खाना खिलाते थे, आमीन। हमारा परमेश्वर मनुष्यों से बहुत ऊंचा है, हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया बहुत बड़ी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसके लिए। इतना प्यारा परमेश्वर है, हालेलुया। हमें किसी भी कंडीशन में कभी भी नहीं छोड़ता। माँ बाप छोड़ देते हैं लेकिन वो परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। वो मुसीबत में हमसे मुंह नहीं मोड़ता, हालेलुया। आज हम गवाही सुन रहे थे, हालेलुया। एक बहन एक भाई यहाँ पे गवाही दे रहे थे कि जब उनकी पहली बेटी हुई और वो बेटी हो चुकी और उसकी परवरिश में वो लग गए, क्योंकि डिफिकल्ट थी उसकी परवरिश करना, इसलिए वो चाहते थे कि कोई दूसरी संतान हमको ना हो। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से दूसरी संतान जब उन्होंने गर्भ में कंसीव की तो उन्होंने सोचा इसको खत्म कर देते हैं और तरह तरह की जो गोलियां होती है वो खाई। लेकिन परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। उसने उसे उनके गर्भ में भी मरने नहीं दिया, उस बच्चे को मरने नहीं दिया, हालेलुया, हालेलुया। और आज वो यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमें ये बात परमेश्वर ने याद दिलाई कि ये कितनी बड़ी गवाही है कि हमने तो इस बच्चे को मारना चाहा था गर्भ के अंदर, हालेलुया। लेकिन उन दवाइयों के द्वारा भी अबॉर्शन नहीं हुआ और बच्चे को परमेश्वर ने बचाया, हालेलुया। और वो बच्चा जब पैदा हुआ तब भी बहुत डिफिकल्टीज थी और मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया था। और उस बच्चे ने जब वो पहली बार दुनिया में आया, उसके कान में अगर कोई शब्द गया, कोई नाम गया, तो वो नाम यीशु मसीह का नाम था, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने ही उसे बचाया था, आमीन, हालेलुया। माँ बाप तो उसे गर्भ में मारना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। वो सोचते थे हमारे लिए बर्डन हो जाएगा, बोझ हो जाएगा, हालेलुया। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा है कि वो जो हमारा सारा बोझ है वो खुद अपने कांधों पे उठाने के लिए तैयार है। पूरे जगत का बोझ उठाने के लिए तैयार है। माँ बाप कहते हैं हम 2 बच्चे हो गए, तीसरे का बोझ उठाने के लायक नहीं है। पूरे जगत का बोझ हमारा प्रभु उठाता है, हालेलुया, हालेलुया। वो ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, इतना अच्छा परमेश्वर है, हालेलुया। वो बच्चा कुछ दिन बाद बीमार हुआ, यहाँ चंदन देवी में एडमिट किया गया, आईसीयू में चला गया, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, हालेलुया। तब भी प्रभु ने उसे बचाया, आमीन। लेकिन उनके माँ बाप नहीं जानते थे कौन बचाया, हालेलुया। लेकिन आज वो जानते हैं, आमीन। और आज पूरा घराना प्रभु में उद्धार पा रहा है। ये क्यों है? केवल इसलिए कि परमेश्वर भला है, हालेलुया। वो कभी छोड़ता नहीं है और ना कभी त्यागता है, आमीन। कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर आपके साथ है, आमीन। और वो भला है और अपनी भलाई को 100% दिखाएगा। कैसी भी चुनौतियां आपकी लाइफ में हो, कितने भी बड़े चैलेंज आपके जिंदगी में हो, कितनी भी बड़ी मुसीबतें आपके सामने मुंह फाड़ के खड़ी हो, लेकिन अगर आप खुदावन के साथ हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं, हालेलुया, तो अंधकार में ज्योति चमकती है, हालेलुया। वहीं पे उजाला होगा, वहीं पे सोता बहेगा और वहीं पे आनंद होगा, आमीन, आमीन। आप लोग नया कुछ देखोगे जब हम वचन में जाते हैं। डैनियल की किताब में 6 अध्याय उसका 16 पद से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे कहानी है डैनियल के बारे में। हम लोग जानते हैं कैसा नौजवान
एक युवा, हालेलुया, जिसको अपने देश से निकाल दिया गया और दूसरे देश में गुलामी में लाया गया, और वहां पे गुलामी में थे, लेकिन गुलामी में होने के बावजूद भी डैनियल गुलामों की तरह से वहां जिंदगी नहीं जी रहा था, वो राजाओं की तरह से जी रहा था, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जिसके साथ परमेश्वर है और जो परमेश्वर की अधीनता में है, उसको प्रभु गुलामी में कभी भी जाने देता नहीं, हर जगह उसके साथ रहता। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं आए थे, वहां से बहुत लोग आए थे, लाखों इजरायली इजराइल से गुलाम बनाकर बेबीलोन लाए गए थे नबूकदनेस्सर के टाइम पे, हालेलुया, लेकिन 4 लोग थे जो राजाओं की तरह रहते थे, बाकी सब गुलामों की तरह से रहते। इसलिए डैनियल एक ऐसा नौजवान था जिसने ठान लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरी गर्दन भी कट जाए, पर मैं अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र रखूंगा, अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को सही रखूंगा, अपने परमेश्वर की नजर में मैं ठीक बना रहूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत भला है, हालेलुया, उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। सब लोग जागते रहेंगे, हालेलुया। सो डैनियल के विरोध में वहां के लोगों ने, क्योंकि डैनियल राजा के साथ साथ रहता था, राजा डैनियल की बहुत इज्जत करता था, डैनियल का दोस्त था राजा नबूकदनेस्सर, वो राजा जो उस समय पे पूरी दुनिया पे राज्य करता था, पूरी दुनिया पे उसका राज्य था, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था वो, हालेलुया, और वो डैनियल का दोस्त था। उस बात से वहां के लोग जो थे वो चिढ़ते थे, और उन्होंने ऐसी कुछ साजिश रची कि डैनियल के लिए एक ऐसी सजा मुकर्रर करवा दी कि डैनियल को शेर की मांद में डाला जाए, भूखे शेरों की गुफा में डाल दिया जाए। जैसे पुराने समय में राजा लोग जो होते थे इसी तरह की सजाएं देते थे, जानवरों को जो शेर जैसे जानवर होते हैं एक गुफा में बंद कर देते थे, और खाना जल्दी से नहीं देते थे, और किसी को दंड देना होता था तो उसको शेर की मांद में डालते थे, और शेर उसको खा जाते थे। तो शेर की मांद में डालने के लिए डैनियल को एक सजा दी गई। राजा को पता नहीं था कि मैं जो सिग्नेचर कर रहा हूं वो डैनियल के लिए कर रहा हूं। धोखे से राजा से वो सिग्नेचर, वो नियम बनवा लिया वहां के लोगों ने, और राजा ने भी आज्ञा दे दी, और फिर पता चला डैनियल को जाना है, तो वो दुखी हो गया। और जब डैनियल को शेर की मांद में डाल दिया गया तो राजा ने बोला, हम पढ़ेंगे डैनियल की किताब 6 अध्याय, उसका 16 पद, 16 से 22 तक आप लिख लीजिएगा। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल को लाकर सिंगों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में बदलने ना पाए, हालेलुया। मतलब डैनियल के विषय में इस कानून को बदला ना जाए, कोई इस पे रहम ना करे। कानून कानून है, कानून राजा से भी ऊपर है, कानून सबके ऊपर है, हालेलुया। क्योंकि कानून ऐसा बनाया गया और डैनियल को नहीं पता था इस कानून का फायदा गलत लोग उठा रहे। राजा को नहीं, डैनियल को पता था, राजा को नहीं पता था गलत लोग इस कानून का फायदा उठा रहे और डैनियल को मुझसे अलग कर रहे, एक सच्चे इंसान को उसे दंड देना चाहते। लेकिन अब राजा मजबूर था, राजा कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए राजा ने बोला, डैनियल तेरा परमेश्वर, हालेलुया। राजा डैनियल के परमेश्वर को जानता था, उसने डैनियल के परमेश्वर के बड़े काम देखे थे, क्योंकि राजा को भी डैनियल के परमेश्वर ने यानी कि यहोवा ने ही चुना था, हालेलुया, हालेलुया। तो बोल रहा है
कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बड़ी मुसीबत में होते, जब बड़ा चैलेंज आपके जीवन में होता है, बड़ी चीजें होती हैं, चाहे तो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे तो शादी से रिलेटेड हो, चाहे तो आपके बिजनेस से, आपके काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से, दुनिया में किसी भी बात से रिलेटेड कोई बात हो और आपके जीवन में एक चुनौती की तरह खड़ी है, एक पहाड़ की तरह से खड़ी है, सब हाथ उठा देते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। यहां पे राजा ने हाथ उठा दिया, मैं कुछ कर नहीं सकता, कानून मुझसे बड़ा नहीं है, कानून ये है तो ये ही है। मोहर लगा दी अपनी अंगूठी की कि अब ऐसे कोई बदलने ना पाए। जितने भी मंत्री थे सबकी मोहर लगा दी, अब कोई बदल नहीं सकता इसको। अब तेरा परमेश्वर ही है अगर कुछ कर सकता है तो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जाते ही, भाई इतने सारे पैसे जमा कर दो, उसके बाद हम देखते हैं। लाखों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं कैंसर की बीमारी में, टीवी की बीमारी में और तरह तरह की बीमारियों। एंड में डॉक्टर हाथ उठा देते हैं, बोलते हैं हम कुछ कर नहीं सकते, अब तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर। राजा भी बोल रहा है, भाई आप ऊपर वाले से, तेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर, हम कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक चैलेंज दे दिया नबूकदनेस्सर में। नबूकदनेस्सर ने डैनियल के आगे एक चैलेंज रखा कि देख, तेरा परमेश्वर ही तुझे बचा सकता है, अगर बचा सकता है तो देखते हैं तेरा परमेश्वर तुझे बचाता है कि नहीं बचाता, एक तरफ। हालेलुया। अब डैनियल और परमेश्वर का रिश्ता था। बाइबल कहती है, जब हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं, अय्यूब 5:19 में, उसमें लिखा है परमेश्वर तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा, वरन 7 से भी बचाएगा। हालेलुया। अय्यूब के टाइम पे विपत्ति आई, अय्यूब पर बड़ी बड़ी विपत्ति आई। हालेलुया। अय्यूब ने एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर जब विपत्ति आई और परमेश्वर किस तरह से बचाता चला गया। हालेलुया। अभी परमेश्वर कह रहा है 7 विपत्तियों से तुमको बचाएगा। कितना? 7। बट जब नए नियम में आके बात करते हैं, पतरस यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु अगर मेरा भाई गलती करे तो कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने बोला नहीं, 7 के 70 गुना। हालेलुया। मतलब 7 बार नहीं, 6 बार नहीं, परमेश्वर एवरी डे बचाएगा। हालेलुया। हर दिन संभालेगा, हर दिन चंगा करेगा, हर दिन रोटी देगा, हर दिन पानी देगा, हर दिन आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वादा है। यह चैलेंज नबूकदनेस्सर ने डैनियल के सामने नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के सामने। डैनियल को यह नहीं बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे जो करना कर ले, ऐसा नहीं बोला। डैनियल को रास्ता बताया, तेरा परमेश्वर है। डैनियल जानता था वही रास्ता है, उसको भी पता था। हालेलुया। राजा को भी पता था कि परमेश्वर ही बचा सकता है। आज बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिन पे हम चलते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां होती हैं, पहाड़ जैसे चुनौतियां हमारे सामने होती जिसको हम हटा नहीं सकते। दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं बता सकता हम क्या करें, किस रास्ते पर जाएं। हालेलुया। पर हर कोई ये जरूर कहता, भाई अब तो ऊपर वाले के हाथ में ही है, अब तो परमेश्वर के ही हाथ में है। यहाँ पे राजा जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, दुनिया का मनुष्यों में सबसे बड़ा इंसान है, यहां पर पूरी दुनिया में राजा नबूकदनेस्सर का राज्य था, बेबीलोन का राजा। आज वो इराक है, जो करंट में इराक है, उस समय पे इराक का नाम बेबीलोन था। हालेलुया। उसने बोला अब तेरा परमेश्वर है, तो परमेश्वर के सामने ये चैलेंज खुद नबूकदनेस्सर ने रखा, डैनियल ने नहीं रखा। डैनियल तो जानता था मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हर दिन मुझे बचाता है, हर दिन मुझे खाना देता है, हर दिन मेरे साथ चलता है, हर दिन मुझे शांति देता है। जब मैं दुखी होता हूं तो वो आनंद से भरता है।
हर दिन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम भजन संगीता में जाते हैं 37 और उसका 39, 40, इसमें लिखा धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वो उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उनमें शरण पाई है, शरण ली है। हालेलुया। किसकी 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 मुक्ति किधर से है? धर्मियों की। हालेलुया। धर्मी का मतलब वो लोग जो परमेश्वर के पास आए, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया, जिन्होंने अपने पापों की क्षमा को प्राप्त किया, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में, पुत्र के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और जो इस बात को कहते हैं हमने परमेश्वर से पाप की क्षमा को पाया है, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि अब हम वो जीवन जिएंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और एक दिन यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा, और हम इस आशा में यहाँ पर बैठे, ये हमारा विश्वास है कि वो जरूर आएगा। हालेलुया। और हमें लेकर जाएगा और हम पिता के साथ हमेशा रहेंगे। आमीन। वो लोग धर्मी, हालेलुया, जो हर दिन इस आशा में चलते, उनकी मुक्ति कहां से होगी? अगर वो प्रॉब्लम में फंसेंगे, अगर वो दिक्कत में फंसेंगे, तो उनकी मुक्ति कहां से होगी? कौन उसकी मुक्ति करेगा? उसका छुटकारा कैसे होगा? हालेलुया। बाइबल कहती है यहोवा से होता है, परमेश्वर की ओर से होगी। नबूकदनेस्सर ने बोला भाई तेरी जो मुक्ति है, यहां से अगर कोई तुझे छुड़ा सकता है तो परमेश्वर है, कोई और नहीं है। क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने मोहर लगा दी, यहां से कोई इसे निकाले ना, कोई इस पत्थर को ना हटाए। हालेलुया, हालेलुया। सो हम कहां जाते? हम किधर शरण लेते? हम किधर से सहायता मांगते? आज अगर हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हमारा मन कहां भागता है? आज हमें कर्जे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मान लो, तो हमारा मन किसकी तरफ भागता है? सबसे पहले अगर एक आदमी बीमार हो जाए तो सबसे पहले वो कहां सोचता है? क्या सोचता है? किसकी तरफ शरण लेता है? ये हमें सोचना पड़ेगा। हालेलुया। धर्मी की मुक्ति किधर से होती है? यहोवा की ओर से। अगर एक इंसान धर्मी है, धर्मी का मतलब यीशु मसीह का। हालेलुया। बाइबल कहती जो मसीह यीशु का है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अगर वो धर्मी है, उसे पता मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। डैनियल यहां पे बैठा था, शेर की मांद में था, उसको मालूम है मैं परमेश्वर का हूं, मेरे ऊपर दंड की आज्ञा। शेर की औकात कुछ भी कि मुझे खा जाए, ऐसा करके। हालेलुया, हालेलुया। सो बाइबल हमें बता रही है कि संकट के समय उनका वो दृढ़ गढ़ ठहरता है। विपत्ति आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगी, बीमारियां आएगी, कमजोरी आएगी, विरोध आएगा चारों तरफ से, असफलताएं आएगी, उस समय में हमारे छुपने का स्थान कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे डैनियल के लिए छुपने का स्थान कौन था? परमेश्वर, यीशु मसीह था। हालेलुया। वही ठहरा, क्योंकि उसे पता है यहोवा उसकी सहायता करके उसको बचाता है, वो उसको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। आमीन। डैनियल राजा के सामने बिल्कुल भी नहीं गिड़गिड़ाया। डैनियल ने राजा के सामने बिल्कुल भी दुहाई नहीं दी कि राजा मैंने तेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, मैंने तेरे सपने का अर्थ बताया, मैंने कितनी बड़ी बड़ी बातें तुझे सिखाई, समझाई, मैंने कितनी भलाई तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए की, कुछ भी दुहाई नहीं दी। हालेलुया। क्यों? उसको पता था मेरी मुक्ति किससे होगी? यहोवा की ओर से होगी, परमेश्वर की तरफ से होगी। एक संसार के आदमी को, दुनियावी आदमी को अगर कैंसर होता है तो वो किधर भागता है? डॉक्टर के पास भागता है, कहता है पैसा चाहे जितना मर्जी लग जाए,
घर भी बिक जाए, जेवर बिक जाए, गाड़ी बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, पर डॉक्टर साहब इसे बचा लो बस, इस हॉस्पिटल वाले से बोलेंगे इसे बचा लो बस। लेकिन अगर एक धर्मी के पास ऐसा माहौल आता है तो किसके पास जाता है? मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, अभी वो प्रकट होगा, हालेलुया। अय्यूब के ऊपर कितनी विपत्ति आई, पूरी बॉडी पे छाले 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 हो गए। किसी वैद्य के पास गया क्या? किसी डॉक्टर के पास गया क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं डॉक्टर के पास मत जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पर जो धर्मी है, जो सही रीति से उस विश्वास में खड़ा है, उसको खुद ही जरूरत नहीं, मेरे बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। उसको खुद ही समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, हालेलुया। मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, मुझे किस रास्ते पे जाना है, वो खुद डिसाइड करेगा। धर्मी का रास्ता कौन है? यीशु मसीह, एक ही रास्ता है, हालेलुया। जो धर्मी नहीं है उसका रास्ता यीशु मसीह नहीं है, मतलब उसका भरोसा कहीं और है, हालेलुया। सो डैनियल के लिए एक ही रास्ता था, वो है परमेश्वर, हालेलुया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर सहायता करेगा, उसमें से बाहर निकालेगा पूर्ण रीति से, हालेलुया। कई बार क्या होता है, धर्मी गलत रास्ते पे चलता है, कई बार धर्मी परमेश्वर की बात नहीं मानता है, इसका मतलब वो छोड़ देता है, ऐसा नहीं है। योना मुसीबत में फंस गया, क्यों? योना जो नीवने में जिसने जाके प्रचार किया, 1,20,000 लोग बचाए गए, उसके साथ साथ वहां पे जानवर थे और भी बहुत सारी चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी, उस नगर को बचा लिया गया क्योंकि खुदा ने बोला था मैं इसे पलट दूंगा, नाश कर दूंगा। लेकिन यह काम होने से पहले योना मुसीबत में पड़ गया, क्यों? गलत रास्ता चुनने के कारण, हालेलुया। जाना किधर था और जा किधर रहा था। मुसीबत क्या थी? मछली का पेट। एक विशाल काय मछली, हो सकता है वो इतनी बड़ी हो जितना ये हमारा भवन। समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां पाई जाती है, व्हेल जो मछली होती है बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, और उस मछली के पेट में वो चला गया, मतलब मछली ने निगल लिया, उसको पानी में डाल दिया गया, जब समुद्र में डाल दिया गया उसे, और मछली के पेट में उसने मुसीबत में, बाइबल कहती है संकट में, इस संकट में, हालेलुया, उसने परमेश्वर को पुकारा, माफी मांगना शुरू किया, दुखी होना शुरू किया, उसे पुकारना शुरू किया, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले। क्योंकि मछली के पेट में जितने लोग मछली खाते हैं, कितने लोग मछली खाते हैं? सभी खाते होंगे, एक को छोड़ के, बाकी सभी खाते होंगे, एक दो को छोड़ के, हालेलुया। मछली बहुत गर्म प्राणी होता है ना, गरम होता है, उसमें गरम होता है, हालेलुया। सर्दी वर्दी लग जाती है तो बोलते मच्छी की ग्रेवी पी लो, तरी पी लो, जुकाम पुकाम ठीक हो जाएगा, हालेलुया। सो व्हेल मछली कितनी गर्मी होगी उसके पेट में, 3 दिन 3 रात मछली ने कुछ खाया नहीं, और जब लोग खाते नहीं तो और आग लगती नहीं लगती पेट में, और आग लगती। अब उस आग में, उस गर्मी में, उस सड़ाहट में, मच्छी बाजार की गली में से कई लोग मुंह बंद करके निकलते हैं, निकलते नहीं निकलते, इतनी बदबू आती, कई लोग निकलते ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए, इधर से नहीं आना, चाहे 2 किलोमीटर घूम के आना हो, आएंगे, समझ रहे? इतनी बदबू होती है, तो मछली के पेट में कितनी सड़ाहट होगी, कितनी बदबू होगी, उसमें योना पड़ा हुआ था, इतनी बड़ी मुसीबत थी, और वहां पे उसने संकट में, क्योंकि धर्मी था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर से प्रेम करता था, ठीक है आज बात नहीं मान रहा, लेकिन ऐसे थोड़ी कि प्रेम खत्म हो गया,
मसीह जो नींव है वो तो बनी हुई है ना, प्रेम अंदर तो है। दो चार बातें इधर उधर से आ गई तो इसका मतलब है प्रेम खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। हालेलुया। और वो पुकारता रहा, परमेश्वर को पुकारता रहा, उसकी दुहाई देता रहा, बचा ले मुझे, यहां से निकाल ले। अधोलोक जैसी फीलिंग उसको हो रही थी। समझ लो 3 दिन मछली के पेट में, 3 दिन अधोलोक में रहो, ऐसी कंडीशन थी। हालेलुया। भजन 91 में जब हम पढ़ते हैं, भजन 91 उसका 14, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आमीन। और मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। योना पुकार रहा, परमेश्वर अब तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा कुछ नहीं है, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। अब मैंने जान लिया कि मैंने गड़बड़ की है, मैं गलत रास्ते पे चला, मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु एक मौका और दे दे, इस सड़ाहट में से मुझे निकाल। उसे पता नहीं था 3 दिन हो गए, क्योंकि मछली के पेट में क्या पता चलेगा। अधोलोक में भी दिन रात का पता नहीं चलता, न स्वर्ग में दिन रात का पता चलता, क्योंकि वहां दिन रात होता नहीं है, वहां सूरज चांद सितारे नहीं है। अधोलोक में धरती के नीचे भी सूरज चांद सितारे नहीं है, धरती के ऊपर ही हमें दिन रात का पता चलता है, क्योंकि सूरज निकलता है तो पता चलता है दिन हो गया, ढल जाता है तो पता चला रात हो गई। उसे पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर तो जानता था। 3 दिन हो गए। हालेलुया। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। हालेलुया। और वो संकट में उसे पुकार रहा था, दुख में उसे पुकार रहा था, पीड़ा में उसे पुकार रहा था, और परमेश्वर जानता है ये मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? प्रभु ने वादा किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। छुड़ाने की वजह क्या है? प्रेम। प्यार करना नहीं छोड़ना है। क्या करना नहीं छोड़ना है? हो सकता है बाइबल कहती है जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो हम में ठोकर नहीं लगेगी। फिर भी अगर ठोकर लगती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, तो उसका लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रेम होता है, कई बार कचरा पचरा इधर उधर का आके प्रेम दब जाता है, दिखाई नहीं देता। हालेलुया। मगर परमेश्वर को तो दिखाई देता है, नहीं देता? हम मनुष्यों को दिखे या ना दिखे, खुदा को तो दिखता है। हालेलुया। क्योंकि वो तो अंदर तक देखता है, गहराई में देखता है, वो बाहर से नहीं देखता है। वो कहां से देखता है? अंदर से प्रेम को देखता है। हालेलुया। डैनियल परमेश्वर से प्यार करता है, सबको पता है। डैनियल परमेश्वर से प्यार करता है, नबूकदनेस्सर को भी पता है। डैनियल परमेश्वर से प्यार करता है, उसे खुद भी पता है, उसके शत्रुओं को भी पता, जितने भी उसके दुश्मन बने हुए थे, जिन्होंने उसके विरोध में वो जाल बुना था और उसे फंसाया था, शेरों की मान तक लेके गए थे। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने से पहले मेरा जीवन बहुत गंदा था। गंदा इन द सेंस, मैं नशा तो करता था, खैर बहुत बड़ा नशेड़ी नहीं था, लेकिन बड़ा अजीब सा इंसान था, व्यभिचारी बहुत बड़ा था। और मेरे लोग मुझे समझते थे मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब मेरे जो जानने वाले थे वो समझते थे ये बहुत राजा बेटा, पर मैं बहुत घिनौना था, बहुत 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 ज्यादा घिनौना। प्रभु के पास आया, प्रभु ने बदलना शुरू किया और बहुत सारी चीजों को मेरे जीवन से हटा दिया, बहुत सारी बातों को मेरे जीवन से दूर कर दिया। ऐसी चीजें जिनके बगैर मैं जी नहीं सकता था, ऐसे लोग जिनके बगैर मैं जी नहीं सकता था, उनको मेरे से अलग कर दिया परमेश्वर ने पूरी तरह से। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे ऐसे सपने जिनके बगैर मैं रह नहीं सकता था। हालेलुया। और उनसे अलग होना भी ये सोचना था कि बेवकूफ़ी है, और लोग भी ये सोचते थे अगर ये काम छोड़ देगा तो तू बेवकूफ़ है, तेरे जैसा पागल कोई भी नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सारी चीजों को अलग किया और फिर मैं प्रभु के पास आया, प्रभु के पास चलने लगा, प्रभु से प्यार करने लगा। हालेलुया। मैं प्रार्थनाएं करने लगा, मैं बहुत प्रार्थनाएं करता था,
बहुत प्रार्थनाएं करने लगा। मैं परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा पढ़ने लगा। 24 घंटे मेरे कान में लीड लगी रहती थी। मैं बाहर भी जाता था, बस में हूँ, कहीं भी, वो टाइम में मुंबई में था, मैं कहीं भी किधर भी जा रहा हूँ मेरे कान में लीड लगी रहती थी। ठीक है, मुझे पता चला कहीं अच्छी मीटिंग हो रही है, मैं जाता था। हालेलुया। और जिस चर्च में रेगुलर जाता था तो जाता था वहाँ पे मुंबई में। हालेलुया। और इस तरह से मैं लगा हुआ था पूरी तरह से। परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बोला कि मैं तुझे सेवा के लिए चुन रहा हूँ, अपने दासों के जरिए। मैंने नहीं सुना। मैं कहता था मेरे को ये सब नहीं करना, बाइबल उठा के गली गली घूमो, लोगों के घर में जाके बैठो, अगर वो पानी देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो चुपचाप बैठे रहो। क्योंकि मैं देखता था पास्टर्स को, हमारे घर में भी आते थे जब पास्टर तो आके बैठ जाते थे। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो बेचारे बैठे कब आएंगे, कब मैं इन्हें वचन सुनाऊंगा। मैंने कहा मेरे बस की नहीं गई। हालेलुया। इतना करने के बाद वो मुझे कुछ देंगे तो मेरा घर चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। ऐसा सोच के मैं कहा मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो जो करना है वही करना है। हालेलुया। बाद में देख लूंगा, जब मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बाद में देखी जाएगी, ऐसा करने के लिए। हालेलुया। और मैं ऐसे ही मस्त था। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की, चेंज किया, लेकर यहाँ पे दिल्ली में आया। और वापस दिल्ली में आया तो ये बात की थी मुझसे कि तूने झूठ का बहुत प्रचार कर लिया, अब जाके सच को बता लोगों को। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, बहुत बड़ा बदलाव था जब मैं यहाँ पर आया। हालेलुया। नो डाउट मैं प्रभु से प्यार करने लगा था। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, ये तो सच है। हालेलुया। और जब मैं चलने लगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कमिटमेंट करा, आज के बाद एक्टिंग पैक्टिंग कुछ नहीं करनी, चाहे कितना भी बड़ा चीजें क्यों ना हो जाए मेरे सामने रखी जाए, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। ये पूरा कमिटमेंट था, आज तक है। हालेलुया। और जब मैं ये करने लगा और मैं सेवा करने लगा, मैं सुबह जाता था, शाम को आता था घर पे, शैतान ने एक ऐसा हथियार मेरे सामने डाल दिया, एक ऐसी चुनौती मेरे सामने आ गई जिसमें मैं गिरता चला गया। हालेलुया। एक ऐसे रिलेशन को जो बहुत पहले का था, मतलब बहुत पहले का, जब मैं 18-19 साल का था तब का एक रिलेशन मेरे सामने आ गया, जिसको मैं बहुत पहले छोड़ चुका था। हम अलग हो चुके थे पूरी तरह से। हालेलुया। और ऐसे रिलेशन को सामने लाया बड़ी बुरी दशा में, बहुत बुरी कंडीशन में। और मेरे दिमाग में आया कि मैं इसे बचा सकता हूँ सुसमाचार प्रचार करके। और वो सुसमाचार प्रचार करने के चक्कर में शैतान हमें गलत रास्ते पे लेता चला गया। सबसे दूर हो गया, सब ने छोड़ दिया। याद रखिए, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मनुष्यों ने छोड़ दिया था उस टाइम पे। हालेलुया। मगर क्योंकि मैं उससे गुजरा हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। तुम चाहे कितना भी बड़ा कांड कर दो, किसी को धोखा भी दे दो, चाहे मुझे कितनी भी गाली दो, मैंने तो कभी परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने अभिषिक्तों के ऊपर कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो दूसरे रास्ते में मैं गिरा था अपने ही कारण, लेकिन परमेश्वर के दासों के विरोध में मैंने कभी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे कितना भी बड़ी चीजें हो जाए तो भी आपके लिए दरवाजे खुले, आपको संभालने के लिए लगातार परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चीजें तैयार रहती। एक भी जन नहीं था संभालने वाला। हम दोनों को एक बहुत गहराई से गुजरना था, साथ में उसमें हमारा परिवार भी सफर करना था। हालेलुया। पर एक बात थी उसमें कि हमने परमेश्वर से प्यार करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं छोड़ा, उससे प्रार्थनाएं करना नहीं छोड़ा, उसके बारे में लोगों को बताना नहीं छोड़ा। उस कंडीशन में भी मैं लोगों को इकट्ठा करता था, 25-25, 30-30 लोग इकट्ठे करके उनके बीच में खड़ा होके मैं प्रार्थनाएं करता था। उस कंडीशन में भी परमेश्वर मेरे द्वारा दुष्टात्मा निकालता था। सुनिए ध्यान से, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे जरूरी है। हालेलुया। ये सब काम करता था। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी इरिटेशन, अपने आप से नफरत हो गई थी भयानक तरीके से। हम दोनों को
बहुत गहराई से, शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। हम ऐसे दौर से गुजरे हैं कि ऐसा समय आ जाए कि बस प्रभु ऊपर से आग गिरे और हमें भस्म कर दे, खत्म कर दे। नहीं तो इस जिंदगी से तो निकाल ले, यहां से निकाल ले। हालेलुया। उसकी दुहाई देना बंद नहीं किया, उससे मिलना बंद नहीं किया, उसको ये दिखाना बंद नहीं किया कि देख हम तुझसे प्यार करते हैं प्रभु। लोगों से मिलना बंद नहीं किया, लोगों से मुंह नहीं मोड़ा। ठीक है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर बड़ा है और हमें ये भरोसा था, जैसे अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है और एक दिन वो आके खड़ा हो। हालेलुया। मैं ऐसी कंडीशन में चला गया कि मैंने इसके साथ रहने का पुत्र से क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया कि अब मैं नहीं रहूंगा इसके साथ, अब मैं उसी के साथ रहूंगा। ऐसा करके ऐसी कंडीशन में हम आ गए पूरी तरह से। ये अपने घर चली गई, ये वहां पे प्रार्थना में लगी हुई है कि परमेश्वर मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे आपका सेवक चाहिए। और वो जो समय था वो बहुत अलग समय था, वो आग का समय था, सच में आग का समय था। हालेलुया। इसके लिए मुझसे ज्यादा मेरे लिए, मेरे कारण। हालेलुया। इसके लिए बहुत ज्यादा, पर मेरे लिए, मेरे कारण था। कितने को समझ में आ रहा? हालेलुया। और ऐसी कंडीशन आ गई बहुत बुरी, मगर संकट में परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। ऐसी कंडीशन आ गई कि फ्रस्ट्रेशन के कारण, अंदर से घुटन के कारण, गुस्से के कारण कई बार सिगरेट पीनी शुरू कर दी। एक पफ लिया, दो पफ लिया, तीसरे में परमेश्वर का आत्मा बोल रहा मत कर मत कर मत कर, नहीं एक और, नहीं एक और। तीसरे में अन्य भाषा शुरू हो जाती थी रोड पे। और परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता था वो चीजों को फेंकने के लिए। भयानक था वो समय। हालेलुया। हम आज भी याद करते हैं तो उसकी करुणा बहुत बड़ी। नबूकदनेस्सर कह रहा वही बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं बचा सकता। मतलब हम बिल्कुल भी लायक नहीं, मैं तो लायक नहीं था बिल्कुल। बता तो रहा हूं, सब मनुष्यों ने छोड़ दिया था। वेदी से अलग होना लाजमी है। जब आप गलत रहोगे तो वेदी से अलग किए जाओगे। लोग भी अपने तरीके से फिर ट्रीट करेंगे। मैं अपने पास्टर से बोलता था मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, रो रो के फोन पे, आपके बगैर नहीं रह सकता, आपसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन कोई नहीं सुनता था उस टाइम। लेकिन ये सच है, ये था यहोवा। हालेलुया। जो रोज कहता था एक दिन मैं तुझे उठा के खड़ा करूंगा। एवरी डे बोलता था मैं करूंगा, क्योंकि उसने कहा मैं रोज माफ करूंगा, 7 से 70 गुना तक माफ करूंगा, बस तू आ तो। करता रहूंगा करता रहूंगा। वो दया का धनी है, करुणा से भरा हुआ है, वो प्रेमी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। संजय खन्ना मुझसे बोलता, संजय से मैं बोलता था हमेशा, देखना एक दिन मेरा परमेश्वर मुझे निकाल के खड़ा करेगा, एक दिन वो उठा के खड़ा करेगा, एक दिन उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। हम उस गहराई में गए और उसमें हमने खुदा को देखा। हालेलुया। हमने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को देखना क्या है? परमेश्वर को देखना उसके प्यार को समझना है, उसकी दया को देखना है, वो हमसे कैसा व्यवहार करता है इस बात को देखना है, इस बात को समझना है, उसके मन को समझना है, उसके प्यार को समझना है, इस बात को समझना है कि वो कभी धोखा नहीं देगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। इस बात को समझना है कि वो मुझ पे मरता है। इस बात को समझना कि सब चीजें धोखा दे देगी, सब छोड़ देंगे, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब रखे रह जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया है इसलिए मैं छुड़ाऊंगा। परमेश्वर से प्यार करिए और उसने हमें छुड़ाया।
निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। आमीन, हालेलुया। हम भयानक मुसीबत में थे। मैंने सच में वो टाइम पे अधोलोक को फील किया कि अधोलोक में अगर इतना दुख अगर कहीं होता होगा अंदर, तो शायद अधोलोक में ऐसा ही होता होगा। उस नरक को फील किया, उस पाप के कारण, उस बुराई के कारण। लेकिन प्रेम बहुत सारे पाप को क्या कर देता है, ढाप देता है, साइड कर देता है। वो ढापता गया लगातार, हालेलुया। और एक दिन उठा के खड़ा कर दिया, सब चीजों से अलग कर दिया, उस मुसीबत से निकाल के बाहर खड़ा किया। और अब हम आप लोगों के सामने हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्यार है। डैनियल को मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे बचाएगा। अय्यूब को मालूम था मेरा परमेश्वर जिंदा है, मुझे बचाएगा। हालेलुया। वो करुणा करने वाला है, दया करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो मेरी तरफ अपनी करुणा से देखेगा, वो मेरी तरफ अपनी दया से देखेगा। हालेलुया। पर मैं उसे पुकारता रहूं, बस इतना जरूरी है। मैं उसे पुकारता था, अकेला रहता था। एक दो दोस्त होते थे, मेरे दोस्त होते थे, या तो अन्य जाति होते थे, लेकिन वो भी अच्छे होते थे। हालेलुया, अच्छे दोस्त थे मेरे पास। आज भी वो अन्य जाति है, लेकिन आज भी वो अच्छे हैं। हालेलुया, ये जरूरी है। डैनियल के पास 3 दोस्त थे। कितने थे? क्या क्या नाम था? आप याद करें, आप चेक करें कि आपके जिंदगी में कैसे लोग हैं, कैसे लोगों के साथ आप चलते हैं। क्या वो लोग आपके सही में दोस्त हैं, या फिर वो दोस्त के रूप में कुछ और है? वो आपको गलत रास्ते पे तो नहीं ले जाएंगे, आपको खराब रास्ते पे तो नहीं ले जाएंगे। मेरे दोस्त कैसे भी थे, लेकिन मेरे लिए अच्छे थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अकेला खड़ा हूं, रात है, पार्क होते ना, बड़े बड़े पार्क के अंदर खड़ा हूं, बस पूछ रहा हूं। और वहां से जैसे सांस आई, यहां से गई, और यहां से पैर से शुरू हुई, ये जो पैर का अंगूठा यहां से शुरू हुई और यहां से निकली, और मुंह फटा का फटा रह गया, और वापस सांस ही नहीं आई। ऐसा रोना होता था कि प्रभु, या तो तू मुझे यहां से हटा दे, इस दुनिया से, नहीं तो इस जगह से निकाल दे जहां मैं फंस गया। हालेलुया, मैं खुद से नहीं निकल सकता। आमीन। योना अपनी गलती के कारण गड़बड़ी में फंसा हुआ था, और वो कह रहा था इसमें से मैं निकल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने बोला, तूने प्यार किया इसलिए मैं छुड़ाऊंगा तुझे। परमेश्वर से प्यार करना मत छोड़िए। हालेलुया। जो लोग सो रहे जागे, प्रभु से प्यार करना मत छोड़िए। डैनियल परमेश्वर से प्यार करता था। उसने जान लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे अशुद्ध नहीं होना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे वो बात नहीं माननी है जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। जवान लड़का था उस टाइम पे, जिसमें कोई किसी को कुछ समझता नहीं। हालेलुया। उसी टाइम पे परमेश्वर पकड़ता है। आप जवानों के सामने ये समय है, हालेलुया, जब आप सही रास्ता चुने, जब आप सही लोग चुने, जब आप किसके साथ चलते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते हैं, आपका वे क्या है, आपका रास्ता क्या है, यही आपके आने वाले समय को डिसाइड करेगा। डैनियल के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखा हुआ है, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। खाली एक काम करो, उसके नाम की स्तुति करो। ये सोच के जियो कि मेरे कारण मेरे परमेश्वर का नाम खराब नहीं होना चाहिए। जैसे एक बेटी घर से निकलती है और सोचती है, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसकी वजह से मेरे बाप का नाम खराब हो जाए। अपने चाल चलन का ध्यान रखें। उसके नाम को जानने का कारण है, मतलब है आपका चाल चलन, हमारा चाल चलन। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ऊंचाई पर लेकर जाएगा। योना जब बचा, हालेलुया,
और जब वो बचाया गया तो नीमने गया, 1,20,000 लोग बचाए गए। हालेलुया। वो लोग जो घमंडी थे, अशूरी लोग थे, भयानक लोग थे, युद्ध करने वाले लोग थे, किसी से डरते नहीं थे, मार काट, बस यही उनका काम था। ऐसा देश था, पूरा व्यभिचार से, बेकार से, बुराइयों से भरा हुआ देश था। वो लोग योना के सामने दंडवत करके बैठे थे। हालेलुया। सब के सब योना के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। जब योना ने देखा कि परमेश्वर ने तो इन्हें जिंदा छोड़ दिया, ये तो बच गए, योना वहां से जाने लगा। वो हाथ जोड़ के उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, हमें छोड़ के मत जा, हमें छोड़ के मत जा, हमें तेरी जरूरत है, तू ही है जो हमें परमेश्वर का रास्ता दिखाएगा। तू नहीं तो हमें हमारे लिए यहोवा से प्रार्थना की है और उसने हमें बचा लिया। तू नहीं तो हमें परमेश्वर के बारे में बताया कि वो हमसे गुस्सा है, इसलिए हमें समझ में आया। ऊंचा उठाया। हालेलुया। डैनियल को जब परमेश्वर ने यहां से बचाया, हालेलुया, अपना दूत भेजा और दूत भेज के शेरों के मुंह क्या कर दिए? बंद कर दिए। हालेलुया। शेरों की हिम्मत नहीं हुई, उनके मुंह नहीं खुले। इतने भूखे थे तो भी उनके मुंह नहीं खुले खाने के लिए। उसको पंजा मारने के लिए उनका पंजा नहीं बढ़ा। हालेलुया। क्योंकि जब हम अंधकार में होते हैं और अंधकार में उस परमेश्वर पे भरोसा रखते तो वो चमकता है, वहां पे वो होता है, पहले से होता है। क्योंकि डैनियल की गुफा में जो अंधेरे में थी, अंधी थी, वहां पे कौन बैठा था? खुद परमेश्वर था। हालेलुया। अपने दूत को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए, शेरों को सिखा दिया हिलना नहीं। क्या सिखाया? हिलना नहीं, ऐसे अपने दूत को भेज के काम किया। हालेलुया। हालेलुया। यशाया की किताब में लिखा है 43 के वर्सेस 2 जब हम देखते हैं, यशाया 43 का 2, तो पहले से ही पढ़ते हैं, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? कह रहा डरने की जरूरत, चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी कितनी भी बड़ी हो डरने की जरूरत, कितने भी बड़े पहाड़ सामने आ जाए डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे इन चुनौतियों से, इन जितने भी चैलेंजेस तेरे सामने आ रहे हैं बचा लिया पहले से। जितने भी शेर मुंह फाड़ के खड़े तेरे सामने मैंने बचा लिया। जितनी भी बीमारियां सामने हैं मैंने बचा लिया। जितना भी शैतान और दुष्ट आत्माएं सामने रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं, मैंने बचा लिया। हालेलुया। तू मेरा है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या बोल रहा है वो? तू एक दूसरे से बोलो, परमेश्वर कह रहा है तुमसे कि तू मेरा है। हालेलुया। 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 ये बेटी है, क्या नाम है बेटा? पारुल। ओके, आप पापा हो। आपके पापा के सामने कोई भी ऐवे ही आके आपको थप्पड़ मार सकता है? नहीं मार सकता ना। आपके सामने कोई भी इसके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है आपके होते हुए? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये आपकी है। हालेलुया। और आप इसके लिए कुछ भी कर दो। बोलो हाँ कि ना? वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। वो तो प्रभुओं का प्रभु है, वो तो राजाओं का राजा है, वो अनंत काल का अनादि पिता है। और वो कह रहा तू मेरी है, तू मेरा है। हालेलुया। 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 मतलब डैनियल यहां पे बैठा हुआ है, आराम से बैठा है। देखो डर वर दिख रहा क्या? नहीं है। हालेलुया। डैनियल ने बोला हो या ना बोला हो, हालेलुया, दूत ने आके बोला शेर को,
पता है किसका है? हाँ जी बाबूजी मालूम है। कुत्ते की तरह चुप पूंछ दबा के बैठ जाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ऐसा बोलेगा? क्योंकि आप उससे प्यार करें। अगर हमारे हृदय में खुदा के लिए प्रेम है, उसके वचनों के लिए प्रेम है, उसकी आज्ञाओं के लिए प्रेम है, उसकी बातों के लिए प्रेम है, उसके रास्ते के लिए प्रेम है, उसके 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 वचन के लिए प्रेम है, उसके नाम के लिए प्रेम है, उसके लोगों के लिए प्रेम है, उसकी दया के लिए, उसके भवन के लिए प्रेम है, उसके कामों के लिए प्रेम है, तो वो कह रहा है तू मेरा है। हालेलुया। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। किससे डरने की जरूरत नहीं है? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। कहां जाए? जल में होकर। जल में होकर कब गए? मूसा ने लाठी मारी। हालेलुया। क्या आगे थी? लाठी। क्या थी आगे? लाठी। लाठी बोले तो वचन। हालेलुया। वो बोल रहा मैं तेरे साथ रहूं। वचन तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में है और तेरे हाथ में है। हालेलुया। जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ा, लाठी आगे थी। टक 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 समुंदर पार होता चला। पानी डुबो नहीं सका। पानी नहीं, नाली नहीं थी, नदी नहीं थी, नाला नहीं था, नहर नहीं थी, कोई झील नहीं थी, समुंदर था। हालेलुया। क्या गाते हैं? तेरे आगे टिक ना पाए। आगे 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 भागी जाए। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वो तुझे डुबो ना सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आग बड़ी मुसीबत होती नहीं होती? आग के सामने कौन खड़ा रहेगा? कोई भी नहीं खड़ा रहता, सब जल जाता है। अभी जो कुछ भी दिख रहा है, एक 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 चीज, एक दिन सब आग में जल जाएगा, सब कुछ जल जाएगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? बहुत प्रैक्टिकली हम इस बात को देख सकते हैं। 50-60 साल पहले एक हिरोशिमा में परमाणु बम डाला गया था। आज तक उसका गलत प्रभाव है। उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना हाई नहीं था। आज की टेक्नोलॉजी के सामने कुछ भी नहीं था। आज एक एक देश के पास कितने कितने परमाणु बम है। क्या फटेंगे? नहीं फटेंगे। हर चीज की एक उम्र होती है। कोई भी चीज हो जो दिखने में आती है, जो चीज दिखाई देती है, उसका एक एज होता है, एक उम्र होता है, और एक दिन वो डिस्ट्रॉय होता है। तो जितने भी परमाणु बम, जितने भी एटम बम, जितने भी मिसाइल्स और तरह तरह के हथियार हैं, ये सब फटेंगे। हथियारों में क्या होता है? गंधक और आग होती है, बारूद जो होता है। और जब वो फटेंगे तो 50-60 साल पहले या 40 साल पहले एक बम डाला गया था, उससे ही हाल हुआ था। तो हजारों हजारों बम, हजारों हजारों मिसाइल्स जब एक बार फटनी शुरू होगी तो क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा, तारे टूट टूट के गिरेंगे, ऐसा लिखा है। सूरज पिघलना शुरू हो जाएगा, गिरेगा जमीन। रब्बी कह रहा उसमें भी जलने नहीं दूंगा। हालेलुया। उस आग में भी जलने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा है। तो मेरा किधर रहेगा? अभी जब घर जाओगे तो इसको रास्ते में छोड़ के जाओगे क्या? नहीं। किधर रहेगी? जहां आप रहोगे। हालेलुया। वो कह रहा है तू मेरा है। कोई धरती पे क्या सबसे बड़ी मुसीबत? प्रलय आ गई। क्या आ गई? नूह के टाइम जल प्रलय आई थी। नूह को टच कर पाई क्या? नहीं ना। अभी आग आएगी। अभी क्या आएगी? आग। ये दो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबतें हैं धरती की। जंगल में आग लग जाए तो बड़ा बड़ा शेर राजा पाजा कहते भाग ले बेटा पहले। हालेलुया। बाढ़ आ जाए तो सबको बहा के ले जाती। पानी और आग खतरनाक चीजें, ये बहुत बड़ी मुसीबत है इंसान के लिए। प्रभु ने बोला ये दोनों धरती पे तेरा कुछ भी बिगाड़
नहीं सकती। हालेलुया। धर्मी नूह था, उसका परिवार था, पानी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। हालेलुया। अभी धर्मियों को लिखा है यहोवा की ओर से धर्मियों की मुक्ति होती है। हालेलुया। तो धर्मियों का वो आग जो गिरने वाली है कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि पहले ही लिफ्ट अप हो जाएंगे। आमीन। पहले उठा लिए जाएंगे कि तू मेरे साथ रहेगा पहले। हालेलुया। हम छोड़ेंगे क्या बच्चों को आग में अपने? नहीं, हम जहां सेफ जगह पे रहेंगे वो भी वहीं पे रहेगा। तो जहां मेरा परमेश्वर है वो कह रहा है मैं वहीं रखूंगा तुझे, ये जला नहीं पाएगी। हालेलुया। ट्रेलर दिखाता है शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कितने लोग जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो डैनियल के तीनों दोस्त? हालेलुया। और मुसीबत ये आई, राजा ने बोला अगर तुम मेरी बात मानोगे तो जियोगे, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, जो ईंट पाथने वाला भट्टा होता है, ईंट पकाने वाला। उन्होंने मना कर दिया, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हम केवल परमेश्वर की बात मानते हैं, हम उससे प्यार करते, उसे छोड़ हम किसी और को परमेश्वर नहीं करते। कहते किसी को दंडवत नहीं करेंगे, किसी की उपासना नहीं करेंगे। ये वही नबूकदनेस्सर इसी की बात कर जो डैनियल से कह रहा है तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए। इसके तीन अध्याय में, हम 6 अध्याय में देख रहे थे डैनियल के बारे में, और शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में हम देखते हैं 3 अध्याय में। हालेलुया। उन्होंने मना कर दिया। राजा ने बोला अच्छा तुम डैनियल के दोस्त हो, इसलिए मैं एक मौका और देता हूं तुम्हें, तुम अच्छे लोग हो, क्योंकि राजा ने उन्हें पद दिए थे। वो वहां गुलाम होकर भी गुलामों की तरह नहीं जीते थे, राजाओं की तरह जीते, राजा की तरह जीते। क्यों? क्योंकि राजाओं के राजा की संतानें हैं। हालेलुया। उसने बोला ठीक है एक और मौका देता हूं, अभी ये करना, नहीं तो भट्टे को 7 गुना क्या कर दूंगा, धधका दूंगा, और ज्यादा आग बढ़ जाएगी, और ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। अब रास्ता चुनना था शद्रक को, मेशक को, अबेदनगो को। एक रास्ता कि राजा की बात माने, दंडवत करे और गुलामी में जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए और इस उम्र में जियो जैसा भी है। एक रास्ता आग से होकर जाता है। किधर से होकर जाता है? आग से होकर जाता है। आग में जाके भस्म भी हो सकते हो, नहीं तो हमारा बचाने वाला जिंदा है। क्योंकि शद्रक मेशक अबेदनगो बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर आग से भी बचाने की ताकत रखता है। अगर वो नहीं भी बचाता तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो वही है। हालेलुया। परमेश्वर तो कोई और नहीं हो सकता ना, सच्चाई तो बदल नहीं सकती ना, वही परमेश्वर है। रास्ता चुनना है। एक तरफ डर है, मौत है, पता नहीं क्या क्या है। एक तरफ कह रहे रोटी तो मिलेगी, जिंदा तो रहोगे, अपने बच्चों में तो रहोगे, हंसोगे खेलोगे, तो कोई बात नहीं गुलामी से। हालेलुया। हालेलुया। एक आग है जिसमें जाने को परमेश्वर बोलता है, जिस आग में से होकर जाने को बोलता है। जब सोना बेकार होता है, कैसा होता है? बेकार, उसमें तरह तरह के तत्व ऊपर लगे होते हैं, तो सोनार को उसे आग में डालना पड़ता है। आग में इसलिए नहीं डाला जाता कि जल के भस्म हो जाए, बल्कि इसलिए डाला जाता है कि वो निखर के बाहर आए। आमीन। शुद्ध होके बाहर आए, चमक के बाहर आए। हमारे सामने रास्ते होते हैं, किधर जाएं? आप लोगों के सामने रास्ते होते हैं, किधर चलें, क्या करें? हालेलुया। चुनाव आपका है, आप कैसा चुनते हैं? परमेश्वर को, ये रास्ता, दुख का रास्ता, सकरा रास्ता या चौड़ा रास्ता, आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। इनको मालूम था, परमेश्वर ने बोला है आग में से होकर जाओगे तो झुलसा नहीं सकेगी, जला नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को मालूम था, परमेश्वर ने बोला है मैं साथ होऊंगा, आग में जला नहीं सकेगी। उसने बोला डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सोचा डरने की क्या जरूरत है, चलो आग में चलते। हालेलुया। उसने बोला था मैं साथ रहूंगा। हालेलुया।
चलो आग में यीशु मसीह से मिलेंगे। आमीन। कौन मिलेगा आग में जाओगे तो? दुखों की भट्टी में से होके जाओगे तो कौन मिलेगा? क्या है दुखों की भट्टी? इसने चाटा मार दिया तो सह लिया, ये दुख की भट्टी है। किसी ने मुंह पे थूक दिया, सह लिया, ये दुख की भट्टी है। हर हाल में, निराशा में, हताशा में, हर हाल में परमेश्वर पे भरोसा रखना, ये दुख की भट्टी है। कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, झूठ नहीं बोलना, ये दुख की भट्टी है। कि झूठ बोल के साइड में निकल जाते हैं, ना 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 ना, वो दूसरा रास्ता है, ये दुख की भट्टी। किसी को धोखा नहीं देना, जबरन किसी का पैसा नहीं ले लेना, धोखे से किसी को लूट नहीं लेना, ये सारे काम चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो, ये दुख की भट्टी है। और जब हम इसमें से होके चलेंगे तब हम प्रभु को देखेंगे, यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने चुना आग का रास्ता। किसका रास्ता? कितने लोग कहते हैं मुझे भर दे आग से। यीशु के बारे में बोला गया, यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे ज्यादा शक्तिमान है, शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती के बंद भी खोलने के लायक नहीं हूं। मैं तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो तुम्हें आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आग आपको चमकाएगी, भस्म नहीं करेगी। हालेलुया। उसमें जाने को प्रभु कहता है, मगर उससे बचोगे तो दूसरी आग है जिसमें नाश होना है। कितने लोग सुन रहे हैं? इन्होंने आग का रास्ता चुना, अंदर गए। राजा मुंह फाड़ के देखता रहा, अरे बाप रे, 3 भेजे थे, 4 कैसे हो गए? ये चौथा कौन है? ये तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में कोई दिखाई देता है। अंदर यीशु मसीह वेट कर रहा है। हालेलुया। अंदर यीशु मसीह वेट कर रहा है। अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा शद्रक? जल्दी आ। हालेलुया। पतरस इतना टाइम क्यों लगा रहा नाव पे बैठा बैठा? पानी पे चल के जल्दी आ। हालेलुया। प्रभु वेट कर रहा होता है उसमें बचाने के लिए। क्यों खड़ा पहले से ही? नहीं यार, वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं पहले से ही जाऊंगा। प्यार करता का मतलब क्या? बात मानता है। यीशु भी कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूं। इसका मतलब यीशु कह रहा मैं भी तेरी बात मानता हूं। तुझे मेरी जरूरत है ना? तूने कहा ना अभी मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो बचाएगा तो ठीक है, नहीं बचाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास चला जाऊंगा। प्रभु बोले अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा है। मेरा बाबा दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं दूंगा? ले आ गया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? वो संकट में हमारा दृढ़ गढ़, हमें बचा के हमारी महिमा बढ़ाने की बात करता है। 91 में हालेलुया। उद्धार करता है, हमें ऊंचा उठाने की बात करता है। हालेलुया। और अंदर वो थे और राजा ने देखा बाप रे बाप ये कौन है, और बोला इज़राइल का परमेश्वर धन्य है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम्हारा परमेश्वर धन्य है कि उसने अपने दूत को भेज के आग में से तुम्हें बचा के निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रमोशन हो गया, और प्रमोट किए गए, और आगे बढ़ाए गए। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। धर्मियों की मुक्ति परमेश्वर से होती है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो बात मान के, विश्वास करके धर्मी ठहरे। डैनियल परमेश्वर की बात मान के, उसकी इच्छा पे चल के, उससे प्रेम करके धर्मी ठहरा। हालेलुया। इन्हें बचाया परमेश्वर, क्योंकि उसका वादा पक्का है, वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब को चंगा करके छोड़ा। अय्यूब कहता था मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। किसी वैद्य के पास नहीं गया, पूरी बॉडी पे छाले 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 हो गए थे, सर से लेके पांव तक
केवल घाव घाव थे, नासूर थे, सूखते ही नहीं थे, लेकिन धीरज से अपने परमेश्वर की बाट जोता रहा और कहता रहा, वो छुड़ाने वाला जिंदा है, मेरा दृढ़ गढ़ है। वो उसने कहा 7 विपत्तियों से बचाएगा, हमसे बोल रहा है हर दिन बचाऊंगा। हालेलुया, हर दिन बचाऊंगा, बीमारियों से बचाऊंगा, दुष्ट आत्मा से बचाऊंगा, शैतान से बचाऊंगा, बेकार लोगों से बचाऊंगा, पर तू मुझसे प्यार करना मत छोड़, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, इसीलिए मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। दानियल 3:28 लिख लेना, जहां पे लिख बोलता है वो कि तेरा परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोगों को बात समझ में आई है? आ गई? खड़े हो जाएंगे प्रार्थना में। चलो सैम का है, कम हियर।